नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस चैनल नागेंद्रा द सेकेंड नेम ऑफ स्ट्रगल में स्वागत करता हूं। और आज का हम लोग का टॉपिक है केरल। केरल में ब्रेस्ट टैक्स। दोस्तों, भारत में आज़ादी से पहले बहुत सारी ऐसी कुप्रथा प्रचलित थी जिनके बारे में सुनकर हम लोगों की रूहें काँप जाती हैं। वैसे ही एक प्रथा प्रचलित थी 18वीं शताब्दी में केरल में। केरल जो कि आज के डेट में केरल के नाम से जाना जाता है, परंतु उस टाइम उसका नाम त्रावणकोर था। और ये कहानी है इजावा कास्ट की रहने वाली नंदेली की, जो कि 1803 की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं केरल का ब्रेस्ट टैक्स, एक क्रूर कुप्रथा की दर्दनाक कहानी। यह कहानी है इजावा कास्ट की नंदेली की, और यह कहानी 1803 ईस्वी की है, जब भारत में देसी रियासतों का शासक था। जब देसी रियासतें अपना अपना शासन खुद से करते थे, तो वैसा ही एक देसी रियासत था भारत के दक्षिणी हिस्से में त्रावणकोर। भारत के दक्षिणी हिस्से में त्रावणकोर, जिसकी स्थापना 1703 ईस्वी में मार्तंड वर्मा ने किया था। और यह त्रावणकोर का जो शासन था 1729 ईस्वी से लेकर 1749 ईस्वी तक चला। इस त्रावणकोर में नीची जाति की दो जातियां रहती थीं। एक का नाम था नादर कास्ट और दूसरे का नाम था ये इजावा कास्ट। और जो नंदेली थी वो इजावा कास्ट से ही संबंधित थी। तो उस टाइम उस त्रावणकोर में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो नीच जात की औरतें हैं और जो नीच जात के मर्द हैं, वे लोग नीच जात के मर्द अपने सिर के ऊपर पगड़ी नहीं बांध सकते, और जो औरतें हैं नीच जात की, वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक कर नहीं चल सकती, यानी कि वो अपने ब्रेस्ट को ढक कर नहीं चल सकती थी। ऐसी कुप्रथा प्रचलित थी उस टाइम में। और अगर उन्हें यह दोनों चीज़ें, मर्दों को चाहे फिर औरतों को, अगर अपने इस शरीर को ढक के चलना है, तो उसके लिए उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो महिलाओं के लिए कई कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा केरल के त्रावणकोर में थी। 19वीं सदी में दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था, और एक बहादुर महिला की कुर्बानी के बाद यह सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ, देखिए पूरी कहानी। ढक नहीं सकती थी स्तन। ऐसा स्थिति था कि उस समय औरतें अपना, जो नीच जात की औरतें थी, वो अपना स्तन ढक कर नहीं चल सकती थी। और अगर कोई औरत ऐसा करना चाहती थी तो उसके लिए उसे टैक्स पे करना पड़ता था। ये देखिए, ये नंदेली जात की महिलाएं हैं जो कि बिना कपड़ों के, ऊपरी हिस्से में बिना कपड़ों के हैं। त्रावणकोर में दलित महिलाओं पर शरीर के ऊपरी अंग को ढकने पर पाबंदी थी। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था। स्तन खुला नहीं रखने पर उनको टैक्स देना पड़ता था। दलित महिलाओं के आभूषण या चमकीले रंग वाली साड़ी पहनने पर भी रोक थी। नंगेली की बहादुरी। इस कुप्रथा का एक महिला ने डटकर मुकाबला किया। वह त्रावणकोर के चेरथला गांव की रहने वाली थी। वह काफ़ी सुंदर थी, जिस वजह से उसको लोग नंगेली के नाम से पुकारते थे। अन्य दलित महिलाओं की तरह उसको भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। ये नंगेली हैं। तो उस समय क्या था कि जब वहाँ पर टैक्स वसूला जाता था, तो जो टैक्स ऑफिसर जाते थे टैक्स वसूलने के लिए, तो वे लोग केला का पत्ता साथ में लेकर जाते थे, और वो जिससे टैक्स वसूलते थे उसको केला का पत्ता देते थे, या फिर अगर उसके पास केला का पत्ता पहले से होता था तो वो टैक्स की राशि को उस केले के पत्ते पर रख कर ही उस ऑफिसर को, टैक्स ऑफिसर को देता था। तो
क्या हुआ, उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हर समय अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे उच्च बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ गए और उन्हें खतरनाक महिला करार दे दिया। खैर नंगेली को किसी की परवाह नहीं थी। नंगेली को अपने पति का समर्थन हासिल था। इससे वहाँ का राजा डर गया। उसको लगने लगा कि पूरा दलित समुदाय कहीं बगावत ना कर दे। उसने नंगेली और उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। तो जब टैक्स अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं तो नंगेली पहले उनसे लड़ाई करती है। टैक्स अधिकारी नंगेली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। जब टैक्स वसूलने वाला अधिकारी को अपने दरवाजे पर नंगेली ने देखा तो राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई और अपने स्तनों को काटा और केले के पत्ते में उसे सजाकर टैक्स अधिकारियों को दे दिया। नंगेली खून से लथपथ हो गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने केले के पत्ते पर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को काट कर उसे टैक्स ऑफिसर के सामने प्रस्तुत कर दिया और इसकी वजह से उनके शरीर से इतना खून बहा जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। नंगेली के पति को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उनकी चिता पर कूद गए। इस तरह वह सती करने वाले पहले पुरुष बन गए। इतिहासकारों के अनुसार उनके जो पति थे वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जलती हुई चिता में वो कूद गए और इस तरह वह सती करने वाले पहले पुरुष बने। नंगेली की कुर्बानी का असर। तो जब नंगेली यह कदम उठाती हैं तो उसके बाद में वहाँ के पूरे राज्य में आसपास में पूरी ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और पूरा दलित समुदाय जो है बगावत पर उतर आता है। तो फिर क्या होता है कि जो वहाँ के उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने उस समुदाय के लोगों के लिए, सिर्फ उस समुदाय के लोगों के लिए, दोनों समुदाय नहीं, सिर्फ उस समुदाय के लोगों के लिए जिस समुदाय से नंगेली बिलोंग करती थी, ठीक है, उस समुदाय के लोगों के लिए ब्रेस्ट टैक्स को जो है माफ़ कर दिया। क्या होता है, इस घटना के बाद 1814 ईस्वी में ट्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी यह कुप्रथा प्रचलन में रही। जब 26 जुलाई 1859 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना तो यह कुप्रथा पूरी तरह से समाप्त हुई। यानी कि उस टाइम के लिए जो पहले एक कास्ट था उसके लिए तो क्या कहते हैं यह प्रथा समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो नादर कास्ट था उसके लिए प्रथा अभी भी प्रचलित था। अभी भी नादर कास्ट के औरतों को अपने ब्रेस्ट को ढकने के लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। उसके बाद में क्या हुआ कि नंदेली के इस कुर्बानी के बाद वहाँ पर नंदेली को आज भी देवी की तरह पूजा जाता है। आज भी केरल राज्य में नंदेली को देवी की तरह उनकी पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। यह आप चित्र देख सकते हैं, यह केरल के एक गांव का चित्र है जहां पर नंदेली की प्रतिमा को बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। अब बारी आती है नादर कास्ट के लोगों की। तो इस घटना के बाद नादर कास्ट के लोगों में भी बगावत करने का साहस उत्पन्न हो जाता है और वो लोग, कुछ लोग बगावत करते हैं, परंतु मैक्सिमम लोग क्या करते हैं उस टाइम में ईसाई धर्म का प्रचलन हो जाता है भारत के दक्षिणी हिस्से में। तो मैक्सिमम लोग ईसाई धर्म को अपनाने की कोशिश करते हैं। ईसाई धर्म को अपनाने के बाद में उन्हें जो है ब्रेस्ट टैक्स से मुक्ति मिल गई थी, मुक्ति मिल जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादातर ईसाई धर्म को अपनाने का प्रयत्न करने लगे। तो इस तरह जो है एक लंबा जर्नी 1729 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी तक, फिर इसके बाद 1859 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक का एक लंबा सफ़र ये तय किया गया वहाँ के दलित समुदाय के द्वारा, और इस तरह की कुप्रथा का सामना करना पड़ा वहाँ के दलित समुदाय के औरतों को और वहाँ के मर्दों को। उसके बाद में फिर वहाँ के जो तत्कालीन जो वहाँ के गवर्नर होते हैं चार्ल्स ट्रेवेलियन, उसके बाद में वहाँ के राजा और इनके बीच में एक समझौता होता है, जिसके बाद से यह जो है 1924 ईस्वी के बाद इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में ये ब्रेस्ट टैक्स को भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको यह कहानी, जो कि कहानी नहीं है, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही दुखद अध्याय है, जो कि हमें इतिहास के पढ़ने के दौरान हमें इसकी जानकारी मिलती है और हमें ये पता चलता है कि उस समय भारत में
स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों को और नीच जात के लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था या करना पड़ता था, और आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फिर नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, कोरोना में बच कर रहें और सबका ख्याल रखें। धन्यवाद।